चुनाव के एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लग रहा था कि पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें और पूरे देश में वातावरण अच्छा था। छत्तीसगढ़ में तो था ही, और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं। और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जो है वो 10 से 11 सीट ला रही है, कांग्रेस वही 0 से 1 सीट के आसपास कुछ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की अच्छी है। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले विधानसभा के चुनाव में ही मोदी की गारंटी में यहाँ की जनता ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई, और उसके बाद मात्र 100 दिन में जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने किया। ये एग्जिट पोल जो जनता का रुझान और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का जो अनुमान है उसके नजदीक पहुंचा है, और निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगी टैली, और 4 जून को एनडीए 400 पार होने वाली है, और निश्चित रूप से जो 400 पार कहा है वो पूरा होने वाला है। इसका संकेत इन एग्जिट पोल के नतीजों से मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सर 10 से 11 सीट भाजपा की। छत्तीसगढ़ में भी जो हमने अनुमान लगाया है कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी को देने वाली है, तो वह भी पूरा होता इस एग्जिट पोल से दिख रहा है। 370 तक सीटें भाजपा की दिखाई जा रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है, अथक मेहनत किया है, और निसंदेह यही कुछ परिणाम, ऐसा ही कुछ परिणाम आएगा। मसला ये हो गया था कि विपक्ष ये कहना शुरू कर दिया था कि 400 सीट भाजपा की नहीं आएगी, मतलब 380-90 कुछ आएगी, ऐसा कुछ भाव होगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है। 370 हमारे हृदय का विषय था, और हम ये चाहते थे कि सोचते थे कि 400 से अधिक सीटें एनडीए की आएंगी। सर, छत्तीसगढ़ में भी 10 से 11 सीट भाजपा जीतती हुई 11 सीट भाजपा, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीत रही है। देश में लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव के मतदान के बाद चुनाव की ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, और आज शाम से ही एग्जिट पोल जिस ओर इंगित कर रहा है। और इस देश में जब 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, निश्चित रूप से फिर इस बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट स्वरूप प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी देश की जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भाजपा के लिए और लगभग 350 से ऊपर बता रहे हैं प्रधानमंत्री तीसरी बार रिपीट हो रहा है, किस तरह इसको? देखिए, हम पहले से ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए, इस देश के युवा के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो काम किया है, और देश के आम आदमी में जो एक विश्वास पैदा किया है, और मोदी जी ने पहले से ही जो नारा दिया था कि इस बार इस दिन के जो नेशनल मीडिया है उसमें एक समानता दिखाई दे रही है। सारे लोग एग्जिट पोल शुरू किए हैं तमिलनाडु से, केरल से, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, इधर से रीजनल जो चैनल है वो अलग भले किए हैं, लेकिन सारे जो नेशनल मीडिया है मेन स्ट्रीम पे सब लोग वहीं से शुरुआत की। एक समानता ये है। और 3-4 जो एजेंसी है जिन्होंने सर्वे किया उसके आधार पर अब मुख्य रूप से बात यह है कि 4 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा। अब अभी पीआर की सवाल है, सारे लोग
टेलीविजन में बिल्कुल सब देख रहे हैं, तो टीआरपी भी सवाल है। और मैं नहीं समझता कि कुछ सैंपल ले लें और उसके आधार पर पूरे लोकसभा सीट का आप सर्वे कर लें। तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसके उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। तो ठीक है, सब न्यूज चैनल के अपने अपने टीआरपी सवाल है और जतन भी करा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं। खड़गे जी ने कहा कि 245 प्लस कुछ जो है मांग रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खूब दौरा किया है, जहाँ राहुल जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, कर्मी साहब में भी पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नेताओं से फीडबैक लिए होंगे उसके आधार पर उन्होंने कहा। तो वहीं देश में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अंतरिम चरण का मतदान संपन्न हुआ। कल 7 चरणों में हुए चुनावों में देश की 542 लोकसभा सीटों पर वोट्स डाले गए हैं, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को अचीव करने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव